हे गाइस, वेलकम बैक टू क्विक अपडेट मार्केट का। हम देखेंगे जहां पर बिटकॉइन के बारे में हम बात करेंगे, साथ में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनटेक डिपार्टमेंट को यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का टेक केयर करेंगे, तो वो भी जो न्यूज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। तो करंटली हम देख सकते हैं बिटकॉइन की प्राइस जो है उसने $40,400 का जो लेवल है उसको टेस्ट किया एंड प्राइस उसके नीचे भी गई, जहां पर पैनिक अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ। और इस सिनेरियो के बारे में हम प्रीवियसली कवर कर चुके हैं कि यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है जब बहुत सारे लोग एक ही सपोर्ट लेवल को देखते हैं, तो वहाँ पर मार्केट करता क्या है कि या तो उस सपोर्ट लेवल पे आए नहीं तो सपोर्ट लेवल पे आने के बाद उसके नीचे जाए और थोड़ा सा मार्केट टीज करे। लेकिन जैसा अगर आप रेगुलरली फॉलो करें, आपको पता है $40,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो, और जितने भी ऐसे जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आते हैं तो कुछ ना कुछ तो बाउंस देते हैं, भले ही डेड कैट बाउंस देते हैं लेकिन एक बाउंस तो देते हैं। जो अभी तक देखेंगे तो वैसे इतना आया नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट जो है अभी भी प्राइस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या अब इस जोन से रिवर्सल आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी जो मैं प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देख रहा हूँ, और एक बेसिक सिनेरियो जो आप हर बार चार्ट ओपन करके देख सकते हो, जब भी हमको मार्केट के अंदर बहुत बड़ा डंप देखने को मिलता है उसके बाद बाउंस तो आता ही है, चाहे वो डेड कैट बाउंस हो या रिवर्सल बाउंस हो। एंड अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर हमको ऑलमोस्ट 42% का डंप देखने को मिल गया है, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पर सबसे क्रूशल जो सपोर्ट जोन है उसके ऊपर बैठी हुई है, जो यहाँ पर $40,400 बन जाता है। तो यहाँ पर अभी जो प्रोबेबिलिटी है, मैं आपको ये बोलूँगा कि हमको जो बाउंस देखने को मिलना चाहिए वो इसी जोन से देखने को मिलना चाहिए, जिसके बारे में वैसे हमने कल बहुत डिटेल में यहाँ पर लाइव स्ट्रीम पे बात करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी यहाँ पर शेयर करी थी, तो डेफिनेटली आप चेकआउट करना। टाइम स्टैम्प भी हमने डाल दिया ताकि आपका टाइम सेव हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जोन है जहां से बिटकॉइन की प्राइस को अब बाउंस देखने को मिलना चाहिए। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि मार्केट में होता क्या है, जब हमको डंप देखने को मिलते हैं और थोड़े से बाउंसेज आते हैं ना, बहुत जल्दी ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि अब बाउंस आने वाले, अब बाउंस आने वाले। लेकिन हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो बहुत लंबे टाइम तक भी आपको वेट करवा सकता है। जहां पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि अब आएगा मूव, लेकिन आपको वो वेट ही कराता रहे, और जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तब वो मूवमेंट आए। एंड इसी चीज का सिनेरियो अगर आप देखोगे हमको पास में बहुत बार देखने को मिला, जब भी डंप आए हैं, जब हमको रिवर्सल या डेड कैट बाउंस भी आना होता है, मार्केट बहुत दिनों तक एक ही जोन में ऊपर नीचे भागता रहता है, ताकि थोड़ा ऊपर जाएगा लोग बुलिश होंगे, फिर नीचे आ जाएगा लोग बेरिश हो जाएंगे, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करके तब तक करता रहेगा जब तक लोगों के फेथ ब्रेक नहीं हो जाए और वो कंफ्यूज हो जाए कि अब कौन से जोन में यहाँ पर प्राइस जाने वाली है, और तब हमको जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा, जहां पर लोग काफी टाइम तो डिनाइल में रहेंगे कि शायद इस बार भी वही चीज होने वाली है। ये बार बार होता है मार्केट में, और इस बार भी होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ये जोन देखना है जहाँ पर करंटली बिटकॉइन की प्राइस जो है मूव कर रही है। मैं वॉल्यूम को भी यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं कि नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत मैटर करते हैं। ये देखो आप वॉल्यूम का भी यहाँ पर अगर आप बार देखोगे कितना छोटा है इस मूवमेंट के अकॉर्डिंग, या सारे बार्स का कंपैरिजन कर लो, रेड वाला सेलिंग का होता है, ग्रीन वाला यहाँ पर बाइंग का होता है, उससे एक आइडिया खुद आपको मिल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है अभी जो मूवमेंट है ना, ये हमको और थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देखने को मिले, जहाँ पर मार्केट बार बार ऊपर जाके थोड़ा सा टीज करे, नीचे आए, एंड फिर फाइनली उसके बाद जो है हमको बाउंस है वो इसी जोन से देखने को मिले, ठीक है। लेकिन जब बाउंस आएगा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ पर आते ही मेरे ख्याल से काफ़ी लोग फिर से एक तरह से बुलिश हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको हमने वार्न किया था, वो एरिया यहाँ पर हो जाएगा 45,500 से लेके $46,000 का एरिया, जहाँ पर जब एक बार प्राइस आती है तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि उस टाइम पे वॉल्यूम कंडीशन क्या है, मार्केट का सेंटिमेंट क्या चल रहा है, तो उसके बेसिस पे हम और एनालाइज कर पाएंगे। तो जब वो टाइम आएगा तब आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये चीज़ पहले आपसे इसलिए शेयर करें ताकि आप इस चीज़ के बारे में पहले से प्रिपेयर्ड रहो और आपको सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपको पता रहे, ठीक है। तो ये अभी करंटली शॉर्ट यहाँ पर टीए हो गया, इसको आप देख सकते हो। दूसरा एक फैक्टर यहाँ पर ये भी है जो डेथ क्रॉस के बारे में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे, एंड मैं बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर देखता हूँ वो मैं वीकली चार्ट का एक क्रॉस देखता हूँ, जो यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज और 50 वीकली मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होता है। ये बेसिकली जो लाइंस होती है ना, ये वाइट और आपको जो ऑरेंज लाइन दिख रही हैं, ये सिग्निफाई करती हैं कि पिछली जो 20 यहाँ पर वीक की कैंडल थी, 20 हफ्तों की कैंडल थी, उसका एवरेज क्या है, जैसे गाड़ी का एवरेज होता है वैसे नीचे वाली जो है ये 50 वीक्स की एवरेज। तो ये क्रॉसओवर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर सितंबर मंथ में आते आते रिवर्स हो गया था जब बाउंस हमको देखने को मिला, लेकिन इस बार थोड़ा क्लोज आ गया। तो यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी यहाँ पर आने वाले हफ्तों के अंदर यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट क्या होता है। तो इसके लिए मैं और डिटेल में दूसरा एक वीडियो करूंगा जिसमें आपको और सिनेरियोज बताऊंगा, सो दैट यू ऑल्सो गेट एन आइडिया अबाउट इट। लेकिन ये थोड़े से लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, बट इट इज ऑल्सो वर्थ कीपिंग एन आई ऑन, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम हो जाता है तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, तो वहाँ का मूवमेंट
बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अनलेस कुछ बहुत बड़े मूवमेंट हमको नहीं देखने को मिले। तो ये BTC का क्विक अपडेट हो गया। आई होप इट इज़ हेल्पफुल टू यू। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लॉन्ग्स एंड शॉर्ट का कंपैरिजन, तो मार्केट में अगर आप देखोगे अब थोड़ा सा लोग जो हैं हल्के हल्के यहाँ पर बेरिश हो रहे हैं, तो इट इज़ इन अ वे गुड, लेकिन थोड़ा सा स्कोप और हो सकता है डगमगाने के लिए लोगों का। यहाँ पर फीयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो 21 के अराउंड यहाँ पर आ गया, तो विच इज़ 10 से थोड़ा ज़्यादा है, बट इट इज स्टिल लाइक ओके यहाँ पर। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन यहाँ पर हम बात करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अपना यहाँ पर फिनटेक का डिपार्टमेंट लॉन्च किया जो एड्रेस करेगा यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और अगर आपको नहीं पता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होता क्या है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक नई फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी का यूजेज होगा यहाँ पर इंडियन रुपी को लेकर। जैसे इंडियन रुपी में आप यूज़ करते हो तो उसके नीचे टेक्नोलॉजी डिफरेंट रहती है, जैसे IMPS के लिए अलग टेक्नोलॉजी हो गई, आप UPI करते हो उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी हो गई। तो वैसे ही अब CBDC जो है वो भी इंडियन रुपी होगा, लेकिन उसके नीचे की टेक्नोलॉजी जो वो चेंज हो जाएगी। वो DLT हो सकती है, ब्लॉकचेन यहाँ पर हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, तो उसको यूज़ करेंगे। और उसका यूज़ ही हो जाएगा कि एक तो ये आता है कि ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो उसकी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ईजी हो जाती है। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर जो है ऐसे फास्ट पेस के वर्ल्ड में हम रहते हैं जहाँ पर सेकंड्स में ट्रांजैक्शन होते हैं। UPI वगैरह में कितने फास्ट ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर करना है तो दिनों तक वेट करो। तो उसी का सोल्यूशन जो है यहाँ पर अब CBDC बन सकता है, जहाँ पर हर एक देश जो है उनके जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी CBDC के ऊपर वर्क करें। और आने वाले टाइम पे ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि कंट्रीज भी ट्रांसफर करने के लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए यहाँ पर CBDC का यूज़ करें अपनी खुद की, तो वो उसका अलग से एक नेटवर्क जो है यहाँ पर बन सकता है, जिसके लिए बोला जा रहा है कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए एक अलग CBDC यहाँ पर आ सकती है और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर गवर्नमेंट यूज़ के लिए अलग CBDC यहाँ पर आ सकती है। बट लेट्स सी, जब तक यहाँ पर एक्चुअल जो ड्राफ्ट है और जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आती नहीं है, तब तक वील हैव टू वेट एंड सी। तो ये यहाँ पर RBI की तरफ से CBDC की जो न्यूज़ है वो यहाँ पर हो गई है। साथ में यहाँ पर क्रिप्टो को अगर आप देखोगे तो गाइस प्लीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे स्कैम्स जो है ना क्रिप्टो मार्केट में होते हैं। एंड इसी के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो आर्टिकल है वो यहाँ पर किया है। तो अभी पिछला जो संडे का आर्टिकल है उसको आप देखना, उसमें मेरे भी व्यूज़ यहाँ पर मैंशनड है क्रिप्टो स्कैम्स को लेके, और बहुत सारे क्रिप्टो इंडिया के फॉलोअर्स हैं, उनके भी जो एक्सपीरियंस है उन्होंने यहाँ पर शेयर किया कैसे वो स्कैम के अंदर फंसे हैं। तो इसको पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिप्टो स्पेस में हो ना तो डेफिनेटली इसको आप चेकआउट करना। ये ट्वीट का भी लिंक मैं डाल दूंगा ताकि आप अवेयर रहो और बाकी क्रिप्टो के अंदर जो लोग हैं उनको भी थोड़ी सी अवेयर करने की यहाँ पर आप कोशिश करना। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट्स। बाकी आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कल का लाइव स्ट्रीम जरूर देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पर शेयर करिए, BTC के बारे में, मार्केट के बारे में, ऑल्ट्स के बारे में। तो डू चेक इट आउट। एंड बाकी आपका TA क्या बोलता है, आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, वो भी आप कॉमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।